Hello students, how are you? It's a study time of science. Welcome in science class. Today our video is again on the topic of matter. On the topic of matter. Students, in previous video I explained you about changes of states of matter. Previous video में हमने मैटर के स्टेट्स में चेंजेस के बारे में पढ़ा था. इट मीन्स मैटर कैन चेंज इन टू डिफरेंट स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड एंड लिक्विड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस इनटू states of matter, physical change and chemical change, expansion and contraction of matter. So first of all I am going to explain you about this one. Matter can change one state to another state, like liquid changes into solid on cooling. Solid can change into liquid on heating, and liquid can change into gas on heating, and gas can change again into liquid on cooling. This way matter can change one state to another state. Why it happens? Due to expansion or contraction of molecules के expansion से और contraction से. So first of all we will discuss about expansion. What is expansion? What do you mean by expansion and contraction of matter? When we heat a substance, जब हम कभी भी substance को क्या करने जा रहे हैं, heat करने जा रहे हैं, the molecules start vibrating rapidly. तो उसके molecules क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली, तेजी से वो वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देते हैं. ड्यू टू दिस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. इसकी वजह से रैपिडली वाइब्रेशन की वजह से जो उनका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या करता है, बढ़ने लगता है. Intermolecular space between the molecules increases, start increasing. उनके molecules के बीच में जो intermolecular space होता है वो क्या करता है, increase होने लग जाता है due to heating of any substance, and the substance expands. और सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. सो इट चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट. Thus expansion is the increase in size of matter on heating. तो expansion क्या है, it is the increase in size of matter on heating. किसी सब्सटेंस का, किसी मैटर का साइज में इंक्रीज होना ही किस पे, हीटिंग होने पर क्या है, एक्सपेंशन. दस एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, टाइट मेटल लिड ऑफ ए जार कैन बी ओपन इजीली बाय डिपिंग इट इन हॉट वाटर. कभी आप देखते हो किसी डिब्बे का कोई लिड आप खोलने जा रहे हो तो खुलता नहीं इजीली. You tried a lot but you failed. आप कोशिश करते हो लेकिन फेल हो जाते हो. तो what we should do in that case, we should keep that box, that metal box into hot water. तो उसको हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी में रख देना चाहिए. We should keep that jar, that box into hot water. What happens? When we kept that in hot water, what happens? What happens? We can open that lid very easily. Why it happens? ऐसा क्यों हुआ? Because due to temperature,
हॉट वाटर हीट दैट, उसको हॉट वाटर क्या करता है, उसको गर्म करता है, एंड दैट मेटल एक्सपेंड्स, और वो मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एंड ड्यू टू दैट एक्सपेंशन वी कैन ओपन दैट easily, we can open that easily. This happen because hot water causes the lid to expand a little and thus it opens out easily. कि वो गर्म पानी उस लीड को क्या करता है, उस बॉक्स को एक्सपेंड कर देता है, और एक्सपेंड करता है तो हम क्या करते हैं, उसको इजीली ओपन कर लेते हैं. Similarly, electric wires between electric poles, इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, हैंग लूज इन समर सीजन. आप देखते हैं कि विंटर सीजन में वो स्ट्रेट होते हैं, पर समर सीजन में वो थोड़ा सा नीचे हैंग करने लगते हैं. वाई? ड्यू टू एक्सपेंशन. ड्यू टू एक्सपेंशन क्या होता है, वो जो जिस भी मेटल से वो बने होते हैं, वो ड्यू टू समर, ड्यू टू एक्सेसिव हीट ऑफ सन, वो एक्सपेंड होने लगते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मेटल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे टेक स्पेस इन बिटवीन देम, सो वायर बिकम लूज. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी कूल ए सब्सटेंस, इसके अपोजिट, जब हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है. हीटिंग पे स्टार्ट वाइब्रेटिंग रैपिडली, बट व्हेन वी कूल देयर मूवमेंट बिकम स्लो डाउन, उनका मूवमेंट डाउन हो जाता है. ड्यू टू दिस intermolecular space between the molecules decreases and the substance contract. इससे क्या होता है, जो molecules का intermolecular space था वो और भी कम हो जाता है, और जिससे कि क्या होता है, वो substance contract हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा बन जाता है. Thus contraction is the decrease in size of matter on cooling. Contraction क्या है, किसी सब्सटेंस का साइज में छोटा हो जाना है. डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पर उस सब्सटेंस का साइज में छोटा हो जाना ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक वायर्स डू नॉट हैंग लूज बिटवीन इलेक्ट्रिक पोल्स इन विंटर सीजन. दैट आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ, कि समर में तो वो क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट हैंगिंग, बट ड्यूरिंग विंटर सीजन यू विल ऑब्जर्व इट, दे ऑलवेज यू विल सी देम स्ट्रेट इन बिटवीन टू पोल्स, वो पोल्स के बीच में बिल्कुल सीधे होते हैं. ड्यू टू cooling. During winter season there is cold, and due to cooling of that metal, what happens, molecules of that metal contract, their intermolecular become decrease, they start coming closely due to cooling. So what happens, they contract, they become less in size, they decrease in size, वो साइज में क्या होते हैं, डिक्रीज होने लग जाते हैं. So in winter they found straight in between two poles, but in summer they found hanging in between two poles. Now we will discuss about physical change and chemical change. Physical change and chemical change. What is physical change? When the change is only in state of matter, जब change सिर्फ मैटर की स्टेट में ही होता है तो वो क्या है, physical change. It is called physical change. What is physical change? When the change is only in state of matter, it is called physical change.
जब किसी मैटर की स्टेट में ही चेंजिंग आती है तो वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इट इज टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है। इट कैन बी रिवर्स्ड, ये दोबारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट फिजिकल चेंज, हीटिंग और कूलिंग से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं। लाइक वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग एंड आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। इफ वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, on cooling water vapor change into water again. Now you can see this one, physical change. Water, when we cool water it changes into ice, when we heat ice it changes into water, and when we heat water it changes into water vapor, again we cool water vapor it changes into water. This is physical change. This is physical change. They can be reversed. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फिर से चेंज किए जा सकते हैं. They are not permanent. They are temporary change. Now chemical change. What is chemical change? When a change in the state as well as composition of matter, स्टेट के साथ में मैटर के कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है, तो वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज. विच चेंज इज दैट, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज परमानेंट, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. केमिकल चेंज कैसा चेंज है, परमानेंट है, वो रिवर्स नहीं होता है, दोबारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं आता है. A new substance is formed, like I explained you. In physical change, new substance is not formed, but in chemical change, new substance is formed. When a piece of paper is burnt, it changes into ash. जब किसी piece of paper को हम burn करते हैं, वो ash में change हो जाता है. But ash can't change again into paper, so it is chemical change. But when we heat water, it change into water vapor, but when we cool water vapor it change into water. That is physical change. So physical change are reversed, but chemical change are not reversed. They are not reversed. In some cases heating or cooling results in a chemical change. कुछ केसेस में जब हम उसको हीट और कूल करते हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं. द मोलिक्यूल्स ऑफ एश आर डिफरेंट फ्रॉम द मोलिक्यूल्स ऑफ पेपर. यस, एश कांट चेंज अगेन इनटू पेपर बिकॉज मोलिक्यूल्स ऑफ एश आर डिफरेंट देन द मोलिक्यूल्स ऑफ पेपर, सो दे कांट चेंज वन स्टेट टू अनदर स्टेट. We make chapati from the dough of wheat flour. जब wheat flour, गेहूं के आटे से हम चपाती बनाते हैं, we can make from dough to chapati, but from chapati to dough we can't change it. We can't change it. On crushing the chapati we cannot get the flour back. यदि हम चपाती को, when we make chapati from dough, but when we crush chapati it can be converted into dough or flour, so it is chemical change. Now I am going to next stage. Now I am going to explain it by a table. Physical change and chemical change. Difference between the physical change and chemical change. Criteria: new substance. In physical change, new substance are not formed. In chemical change, new substance are
formed. Molecular composition. In physical change, molecular composition do not change. In chemical change, molecular composition is changed. Temporary or permanent. Physical changes are temporary. They can be reversed. They are temporary. And chemical changes, they are permanent. They can't be reversed again. Thank you. Have a nice day.